नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये साल का लास्ट वीडियो है 31 दिसंबर। जी हाँ, 2021 हम इस वीडियो के साथ ही समाप्त कर रहे हैं। अब जो भी वीडियोज़ आएंगे वो अगले साल आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि वो अगले साल आएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे जैसा भी आपका 2021 गया हो, आप ये इंश्योर कीजिए कि 2022 जो है वहाँ पे आप कुछ अच्छा करिए। यहाँ पे देखिए, रेजोल्यूशन तो आप ऑब्वियसली लोगे, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लोगे, लेकिन बात यह है कि जो रेजोल्यूशन आप लो वो प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन लो, जो कि आप उसको एकदम से जी जान लगा के 2022 में कंप्लीट करना चाहते हो, ऐसा कोई रेजोल्यूशन ज़रूर लेना। ठीक है, रेजोल्यूशन लेना यानी कि आप एक टारगेट सेट कर रहे हो खुद के लिए, समझ गए? ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो कि आप खुद के लिए टारगेट सेट कर रहे हो और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा जी जान लगा दो और ये 2022 में ही पॉसिबल बना दो। तो ये चीज़ें हैं, नया साल है, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, उससे बिल्कुल दूर मत रहिएगा, एंजॉय तो करना ही करना है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी मिल जाएगा। और चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल, डबल डेकर ब्रिज इन मुंगेर विल बी नाउ इनॉग्रेटेड ऑन विच डेट? मुंगेर में डबल डेकर ब्रिज का अब उद्घाटन कब होगा? तो देखिए, पहले इसका उद्घाटन होने वाला था 25 दिसंबर को। जी हाँ, 25 दिसंबर 2021 को होने वाला था इसका उद्घाटन। लेकिन अब इसका उद्घाटन जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है 16 जनवरी 2022 को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके उद्घाटन करेंगे हमारे यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए, मुंगेर में ये डबल डेकर रोड ब्रिज बन रहा है। रोड ब्रिज, ये आप समझ रहे होगे, डबल डेकर। डबल डेकर मतलब कि इसमें जो है रेल रेल के साथ साथ आपको रोड ब्रिज भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पुल भी यहाँ पे मिलेगा और रेलवे ट्रैक भी रहेगा। तो ये डबल डेकर यहाँ पे कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई निश्चय पोर्टल? तो किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है बिहार राज्य पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा, बिहार के। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली इसके थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू जो भी ग्रामीण इलाकों के जो प्रॉब्लम हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे सॉल्व की जाएगी, इसलिए ये लॉन्च करी गई है। आपको मैं बता दूं, बिहार पंचायती राज के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ बिहार पंचायती राज, तो ये हैं सम्राट चौधरी। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट कौन है? रूरल डेवलपमेंट के लिए, या और एंड पंचायती राज कौन है? तो वो भी बिहार के ही हैं और वो हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको बेगूसराय में मिलेगी। ठीक है, तो ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। उसी तरह से बिहार के जो है कौन है? सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच स्टेट? विश्व संगीत तानसेन उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इस उत्सव में, इस फेस्टिवल में एक्चुअली सिर्फ भारत के नहीं बल्कि विदेशों के भी जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, इसमें परफॉर्म करेंगे। तो ये कहाँ पे ये हो रहा है? ये मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इसका 97वां एडिशन है, संस्करण है।
मैं आपको आज बताता हूँ मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। जी हाँ, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वन विहार नेशनल पार्क, आपको मिलेगा सतपुरा नेशनल पार्क, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क। आपको कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। फिर पन्ना तो आपको मालूम ही होगा, पन्ना नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। फिर है बांधवगढ़, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये सब जो भी हमने बताया ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे सवाल तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है निर्मल चंद्रवीज ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअली हमारे पूर्व इंडियन आर्मी चीफ हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कमेंट में आप बताओ कि प्रेजेंट में इंडियन आर्मी के चीफ कौन हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कौन बन गए हैं इस बार? मोहम्मद बिन सुलाइम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके पहले कौन थे? तो जीन टॉड थे, ये थे पहले। अब इनको रिप्लेस कर दिया है मोहम्मद बिन सुलाइम ने। मोहम्मद बिन सुलाइम वो यूएई से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात जब है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन यानी FIA, इसका आपको हेड क्वार्टर मिलेगा कहाँ? पेरिस में। जी हाँ, इसका हेड क्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। और FIA एक गवर्निंग बॉडी है किस चीज़ की? तो जो मोटर रेसिंग होता है, जैसे फार्मूला 1 का जो चैम्पियनशिप खेला जाता है, वर्ल्ड एंडोरेंस चैम्पियनशिप, ये सब खेला जाता है। तो जो भी मोटर, जो गाड़ियों का जो चैम्पियनशिप होता है, उसका जो है ये गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। जैसे फीफा कैसे है, फीफा जैसे फुटबॉल के लिए गवर्निंग बॉडी है, उसी तरह से। तो याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वायलेट बरुआ हैज़ बिकम फर्स्ट विमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट। तो वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बन गई हैं? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये असम की बन गई है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो असम की इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि असम में कोई लड़की, कोई विमेन IG के पोस्ट तक गई है, यानी इंस्पेक्टर जनरल के पोस्ट पे गई है। तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये ऑब्वियसली असम में हुआ है। और याद रखिए, असम के काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे मानस मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, नामेरी, ये सब असम के नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा, ये तो हर किसी के ज़ुबान पर रहता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब आपको याद रखना। फिर एक याद और रखिएगा एक्स्ट्रा में, दिब्रू साइखोवा, ये नेशनल पार्क भी आपको याद रखना, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। मानस, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। असम की गवर्नमेंट ने हाल ही में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च किया है, जैसे भ्रमण सारथी, भ्रमण सारथी स्कीम। एक और है प्रज्ञान भारती स्कीम। ये सब असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। असम के एक प्रोडक्ट
को इस साल 2021 में जीआई टैग मिला है, जो नाम है जुडीमा राइस वाइन। ठीक है, जुडीमा राइस वाइन एक शराब है जिसको जीआई टैग मिला है। ये असम का है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021। तो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे नामित किया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर को मतलब डिक्लेयर किया है पेटा इंडिया ने किसे? तो ये किया है आलिया भट्ट को, फेमस एक्ट्रेस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पेटा आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, आप उससे समझ जाओगे। इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यानी एनिमल्स के लिए ये काम करते हैं, एनिमल्स को अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए, इन एनिमल्स के लिए ये केयर करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन पेटा। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वर्जीनिया में, वर्जीनिया में मिलेगा। और वर्जीनिया कहाँ पे है? ये अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, इसने आलिया भट्ट को इसलिए ये पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया क्योंकि आलिया भट्ट ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है को एग्जिस्ट, जिसके थ्रू वो एनिमल प्रोटेक्शन को, एनिमल को सुरक्षित रखने के लिए वो प्रमोट करती हैं। यहाँ तक कि वो वीगन को भी प्रमोट करती हैं। अब आप कहोगे वीगन, अच्छा वीगन और वेजिटेरियन में क्या फ़र्क है? तो ये याद रखिए, वेजिटेरियन जो होता है वो क्या करता है? वो मांस नहीं खाता है, ठीक है, लेकिन एनिमल से रिलेटेड जो भी चीज़ है जैसे दूध वगैरह ऑब्वियसली वेजिटेरियन लोग पीते हैं। लेकिन जो खुद को वीगन कहता है या फिर जो वीगन मानता है, जो वीगन हो गया है, वो मतलब कि एनिमल से बना, जानवर से बना कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता है। वो चाहे बहुत सारे, देखिए बहुत सारे शॉल वगैरह आते हैं जो जानवर के चमड़े से बनते हैं या फिर जानवर के फर वगैरह से बनते हैं, तो वो सब चीज़ें, कोई भी चीज़ें वीगन जो है या दूध वगैरह ये सब यूज़ नहीं करते। तो ये वीगन की ये फिलॉसफी है। ये आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड वीगन डे हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। और वेजिटेरियन डे आपको हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। और पेटा जो है वो वीगन प्रमोट करता है क्योंकि ये जानवरों के लिए क्रुएल्टी नहीं चाहता है। ठीक है, कि जानवर को नहीं मार के खाओ, मांस मछली बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जानवर का दूध भी नहीं पीना चाहिए, यहाँ तक कि पेटा ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लिफ्टेड बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम इंडिया। किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो रिमूव कर दिया है। पोल्ट्री में आपको आ जाएगा अंडा या और साथ में अब पोल्ट्री में जो भी मुर्गा मुर्गी जो भी है वो सब आ जाता है। तो इसका जो है इंपोर्ट पहले से बैन था, ऑब्वियसली ड्यू टू बर्ड फ्लू, क्योंकि फैल रहा था उस वक्त उससे। तो अब इसको हटा दिया है किस देश ने? यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले भारतीय बने हैं यूएई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले कौन? संजय दत्त, जो फेमस एक्टर हैं, उन्हें दिया गया है ये गोल्डन वीज़ा। विच बैंक हैज़ टाइड अप with India Post Payment Bank to offer its banking services in semi-urban and rural areas। तो अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ ये समझौता किया गया है? HDFC बैंक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विक्रम मिश्री। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो मैं डेपुटी हटा देता हूँ, ठीक है, डेपुटी मैं अगर हटा देता हूँ तो फिर क्या यहाँ पे आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो कौन है अभी करंट में? अजीत डोभाल। जी हाँ, अजीत डोभाल हैं अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये जो एडवाइस करेंगे ये डायरेक्ट एडवाइस करेंगे प्रधानमंत्री को। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को करेंगे डायरेक्ट एडवाइस। तो किस पे? तो जो भी भारत के जो सिक्योरिटी पर होगा, जो भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी उस पर एडवाइस करेंगे। तो इनके नीचे जो होंगे डेपुटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बन गए हैं? विक्रम मिश्री। अच्छा, विक्रम मिश्री जो हैं वो 1989 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं 1989 बैच के। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो विक्रम मिश्री थे ये पहले क्या थे? ये चाइना में इंडिया का एम्बेसडर थे। कहाँ पे? चाइना में। तो हाल ही में ये बदल गए हैं, यानी चाइना में भारत का एम्बेसडर राजदूत अब कौन बन गए हैं? तो प्रदीप कुमार रावत ये बन गए हैं अभी चाइना में भारत का एम्बेसडर, भारत का राजदूत। और विक्रम मिस्री अब यहाँ से हट गए हैं, इनका टर्म जो है ख़त्म हो गया है और अब ये बना दिए गए हैं विक्रम मिस्री डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो ये है कॉर्बेवैक्स। कौन सा? कॉर्बेवैक्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको बनाया है कंपनी है बायोलॉजिकल ई, बायोलॉजिकल ई जो कि बेस्ड है हैदराबाद में। देखिए, हैदराबाद को कहा जाता है हब, मेडिसिनल हब ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक्चुअली में आपको हैदराबाद में काफ़ी सारे मेडिसिनल कंपनी मिलेंगे, मेडिसिन की कंपनी मिलेगी हैदराबाद में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत बायोटेक आपको हैदराबाद में ही मिलेगा, भारत बायोटेक। ठीक है, और हैदराबाद आपको मालूम होगा ये तेलंगाना का कैपिटल है। ठीक है, और तेलंगाना में एक जगह आपको मिलेगा रामागुंडम। रामागुंडम वो जगह है जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा, क्या लार्ज, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। सोलर पावर प्लांट बन रहा है कहाँ? रामागुंडम में, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, ये 100 मेगावाट होगा। ठीक, किलोवाट की बात हम नहीं कर रहे, 100 मेगावाट कैपेसिटी होगा इस भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट का। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिली साई सौंदरराजन, ये गवर्नर हैं। तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितना है? 7, और लोकसभा सीट 17। ठीक है, और बिहार में राज्यसभा सीट कितना है? आपको मालूम होना चाहिए, 16। और लोकसभा सीट कितना है बिहार में? 40। ठीक है, और बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट कितना है? 243। और बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल का सीट कितना है? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन मार्क वैली हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ। जीन मार्क वैली का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे?
वो थे एक फिल्म प्रोड्यूसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और जीन मार्क वैली जो हैं वो बिलोंग करते हैं कनाडा से। ठीक है, ये याद रखिएगा। और देखिए कनाडा से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि हाल ही में एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप बनाया गया है, जिसका नाम है जेम्स वेब। क्या नाम है? जेम्स वेब नाम है उस टेलीस्कोप का। उसमें कंट्रीब्यूशन है कनाडा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है नासा का, जो कि स्पेस एजेंसी है अमेरिका का। ठीक है, और ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, जिसको टाइम मशीन के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मालूम करेगा पृथ्वी यानी कि पूरी ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, वो कैसे बना था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। और इस तरह से मैं हर पीडीएफ में आपको आंसर्स भी दे देता हूँ। तो बस साल का लास्ट डे बढ़िया से बिताइए और फर्स्ट डे की बढ़िया से शुरुआत करिए। और ऑब्वियसली मुर्गा वर्गा खाइए, पार्टी वार्टी कीजिए। उसके बाद बिल्कुल देखिए, अभी जब ये फेस्टिवल है, एक दो दिन 3 दिन आराम से बढ़िया से बैठ के मज़े कीजिए। जैसे भी आपको एंजॉय करना है उसको करिए। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर जब पढ़ने के लिए बैठिए तो फिर एकदम से ख़त्म करने के बाद ही बैठिए, जब तक कि एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ठीक है, कुछ ऐसा टारगेट रखिए। ऐसा नहीं कि बस डेली थोड़ा थोड़ा लिए हुए हैं और कुछ पढ़ रहे नहीं हैं, कुछ हो नहीं रहा है। हम ये भी हो रहा है अगर न्यू ईयर की पार्टी करनी है, ये करनी है, वो करनी है, तो वो सब से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। बिल्कुल एंजॉय कर लीजिए थोड़ा बहुत और आगे बढ़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। तो मिलते हैं हम अगले दिन एक नए होप और एस्पिरेशंस के साथ।